गाइस तो वाटर फ्लो आप देखो, दिस इज, और बरसात इतनी तेज हो रही है और ऐसे एडवेंचरस प्लेस पे दिस इज अ रियल एडवेंचर। यू कैन जस्ट सी बिहाइंड मी, ओ बादलों की आवाज और ये पूरी चंबल घाटी की वैली। अगर इतनी तेज बारिश यहाँ आ रही है तो कैन यू इमेजिन कि वहाँ उस झरने में कितनी तेज बारिश हो रही होगी, और वहाँ ऊपर से जो बारिश आ रही होगी, जो झरने जो पानी आ रही होगी वो कितनी तेज आ रही होगी। नीचे जाना तो पड़ेगा गाइस। जय भोलेनाथ। ये जो है गैपरनाथ हम लोग पहुंच चुके हैं और यहाँ से जो है 1 किलोमीटर अंदर हमें पैदल पैदल जाना होगा क्योंकि इसके अंदर गाड़ियाँ अलाउड नहीं है जैसा। और गैपरनाथ महादेव, यहाँ पे आपको अपनी आईडी और इन्फॉर्मेशन देना होता है। आप जितने भी ग्रुप में आए हैं तो एक जन की आईडी और इन्फॉर्मेशन लगती है। यहाँ कोई चार्जेस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन हाँ आईडी और मोबाइल नंबर आपको जो है वो देनी होती है। मौसम बड़ा सुहाना सा हो गया है और हम चल रहे हैं अंदर गैपरनाथ महादेव की तरफ। और ये भी वैसे ही जैसा कि हर जगह आप महादेव जी को देखते हो, वो कहीं पहाड़ों पर और नहीं तो कहीं फॉरेस्ट में और अंदर की तरफ रहते हैं, यहाँ भी कुछ वैसा सा ही है। और मैं और मेरे साथ हैं हमारे गोपाल भाई एंड दिस इज़ शिवम एंड वो रहा हमारा हिमांशु, और हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। गाइस बहुत मज़ा आ रहा है। पीछे जो है गोपाल भाई कनपुरिया 78 की टीम जो है वो व्लॉग कर रही है और मौसम बहुत सुहाना सा हो रहा है। हम सीरियसली अभी जो हम गराड़िया महादेव गए थे और अब जो हम गैपरनाथ महादेव जा रहे हैं, तो गराड़िया महादेव जितनी धूप थी और यहाँ उतना ही सुहाना सा मौसम है। रियली बहुत मज़ा आ रहा है। तो गैपरनाथ महादेव के रास्ते में जो है आपको एक अमेजिंग सा वाटर क्रॉसिंग देखने को मिल रहा है। मुझे इस वाले पोर्शन से निकलने के लिए शूज निकालनी पड़ेगी और शूज निकालो और बस चले चलो। ये कनपुरिया 78 की टीम। क्या क्या करना पड़ता है ब्लॉगर्स को। अब शूज जो है वो हाथ में ही लेके मैं चल रहा हूँ आगे की तरफ। कांटे वैसे कांटे हैं, सुनने में बारिश भी हो रही है। आई रियली डोंट अंडरस्टैंड कि हम कैसे मैनेज करने वाले हैं। जो है वो गेट हमें बंद सा दिख रहा है, हालांकि हम तो जा रहे हो बॉयज़ हैं तो जा सकते हैं। तो गेट पे आप पता कर लें। वैसे पुलिस तो बैठी थी, फिर उन्होंने बताया भी नहीं कि अंदर नहीं जाना है या ऐसा कुछ, लेकिन ये गेट जो है बंद दिख रही है तो इधर से जो है हमें जाना पड़ेगा। पूरा ही एडवेंचर चल रहा है। गाइस बारिश जो है वो तेज हो चुकी है, इसलिए मैं जो है दौड़ के थोड़ा जल्दी जल्दी जा रहा हूँ आगे की तरफ, अदरवाइज पूरी तरह भीग न जाऊँ। वैसे कैमरा जो है वो तो वाटरप्रूफ है, आईफोन भी वाटरप्रूफ है, बट फिर भी मंदिर वो रहा सामने और ये रही बादल और अमेजिंग सा मौसम। आई एम रियली एंजॉयिंग दिस। गैपरनाथ महादेव बहुत ही अमेजिंग व्यू है यहाँ का भी। पीछे की तरफ आप देख सकते हो बारिश भी उतनी तेज, और दिस इज रियली समथिंग अमेजिंग। आई मस्ट से दिस व्यू इज। नीचे की तरफ भी जाएंगे और हम देखेंगे। थक गया हूँ मैं दौड़ के। यू जस्ट एंजॉय दिस व्यूज। जो गराड़िया महादेव है वहाँ से जो लोकेशन है अप्रॉक्सीमेटली 25 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, और अगर आप कोटा जंक्शन से आते हो तो भी लगभग 25-30 किलोमीटर के आसपास ही आता है ये। तो बट यू विल रियली मेस्मराइज एंड द व्यू इज रियली मेस्मराइजिंग। लेट्स गो, नीचे की तरफ चलते हैं। Oh my God! Can you just imagine this view? यहाँ बारिश नहीं है, उधर देखो बारिश। This view is amazing. नीचे की तरफ चल रहे हम। Oh God! काफी एडवेंचरस सा ये जो है लोकेशन, काफी एडवेंचरस। भीग चुका हूँ मैं लगभग
लगभग ओह गॉड, वो झरने, वो महादेव। हम सीढ़ियों से जहाँ तक जा रहे हैं गाइस, मैं आपको बता दूँ बारिश तेज हो गई है और इन सीढ़ियों से हमें वहाँ तक जाना है और वहाँ है महादेव। हालांकि बारिश होने की वजह से ये बड़ा डरावना सा भी लग रहा है, बट फिर भी एडवेंचर इज ऑन। मुझे सर्दी भी हुई थी और आज मैं गीला भी हो रहा हूँ, भीग भी रहा हूँ। Just see this views. Amazing. वहाँ एक झरना सा दिख रहा है और नीचे ऊपर आया है और वहाँ झरना सा दिख रहा है मुझे, और हाँ नीचे से बारिश और ये झरने का व्यू, और ऊपर की तरफ एक और झरना है जहाँ मैं जा रहा हूँ, वहाँ भी एक झरना सा दिख रहा है मुझे। गाइस दिस इज रियली अमेजिंग। गाइस तो वाटर फ्लो आप देखो, दिस इज, और बरसात इतनी तेज हो रही है और ऐसे एडवेंचरस प्लेस पे दिस इज अ रियल एडवेंचर। यू कैन जस्ट सी बिहाइंड मी, यहाँ पे तो ओ बादलों की आवाज और ये पूरी चंबल घाटी की वैली। अगर इतनी तेज बारिश यहाँ आ रही है तो कैन यू इमेजिन कि वहाँ उस झरने में कितनी तेज बारिश हो रही होगी, और वहाँ ऊपर से जो बारिश आ रही होगी, जो झरने जो पानी आ रही होगी, वो कितनी तेज आ रही होगी। आई एम रियली गोइंग मैड ओवर दिस एंड दिस इज रियली अमेजिंग। हालांकि फैमिली के साथ अगर मैं होता तो परेशानी पड़ जाता, और क्योंकि अभी हम सिर्फ बॉयज हैं तो सभी देख लो आप बाल में अटके पड़े हैं, शिवम और हिमांशु कैसे बैठे पड़े हैं, लेकिन मैं एंजॉय कर रहा हूँ। तबीयत ऑलरेडी मेरी खराब है, सर्दी से परेशान हूँ मैं, लेकिन अब नहीं। ओके, और वाटरफॉल जो है स्टार्ट हो चुका है सामने। दिस वैली इज चेंजिंग द मूड, और गाइस दिखते हुए से लेकिन नीचे जाना पड़ेगा। और रिसेंटली अभी ये जो वाटरफॉल आपको दिख रही है, अभी हाल फिलहाल जस्ट सामने क्रिएट हुआ है। ओह गॉड, These views are really amazing। अब मैं सोच रहा हूँ नीचे की तरफ चलते हैं, अदरवाइज हम यहीं अटक कर रह जाएंगे और शायद मेरे लिए और हमारे लिए मुश्किल के हालात पैदा होते हैं। नीचे जाना तो पड़ेगा गाइस। जय भोलेनाथ। जितना डर लग रहा है उतना ही एडवेंचर बढ़ रहा है। शूज, कपड़े, सब कुछ पूरी तरह से भीग चुका है। आई कैनॉट एक्सप्लेन। जितना मजा आ रहा है उतना ही डर लग रहा है। पीछे से ये लोग उस पार इस पार आने वाले। What happened? अभी बारिश थी और अभी धूप आ गई है। दिस इज रियली, ये देख लो क्या प्लेस है। बादल जो है वो अभी भी गरज रहे हैं पूरे, और जो व्यू देखने के लिए मैं यहाँ तक आया हूँ, दैट व्यू इज देयर। बहुत ही संभल के चलना पड़ा। ये बहुत ही एडवेंचर भरा डेस्टिनेशन है। फैमिली के साथ ऐसे मौसम में आप ना आओ, बॉयज अगर आ रहे हो तो आ जाओ। देखो पीछे की तरफ देखो, धूप पूरी तरह से आ चुकी है और बारिश भी चालू है। आई मीन सी, इज इट विजिबल? यहाँ हवा में एक रेनबो सा बना हुआ दिख रहा है मुझे। आई रियली, दिस इज रियली अमेजिंग। दिस इज गैपरनाथ महादेव, बहुत ही शानदार। गाइस वैसे तो नीचे तक जाने का प्लान था, बट रास्ते में जो है बहुत सारे बंदर हैं और जाना बिल्कुल सेफ नहीं है वहाँ पर। और हालांकि बारिश भी हो रही है तो जो पानी का दबाव है वो भी काफ़ी तेज सा हो गया, तो मुझे नहीं लगता मुझे और आगे जाना चाहिए। अब फिर वापस से वही
शिवम आगे जा रहे हैं और फिर वापस से ये वो पानी वाला प्लेस जो हम क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं। बारिश आ जाने की वजह से जो है अब इसमें पानी बढ़ चुका है, डर भी लग रहा है मुझे आगे की तरफ बढ़ने पे, लेकिन फिर भी मतलब अभी मौसम ठीक थी और हम लौट रहे थे और अचानक से बारिश इतनी तेज आ चुकी है, सभी भीग रहे। शिवम की हालत खराब है, शिवम वहाँ रुके पड़े हैं और ये चारों तरफ का जो माहौल है ये काफी डेंजरस और एडवेंचर का है। आई एम इतनी ज़्यादा बारिश हो जाएगी आज, इतनी कड़ी धूप, इतनी गर्मी लग रही थी और इतनी ज़्यादा बारिश यहाँ पे स्टार्ट हो गई है और वापस से लौटते वक्त पूरा यहाँ से वहाँ तक पानी भाई, और इसको पार करते हुए हमें जाना पड़ेगा। तो गैपरनाथ महादेव से हम अब लौट रहे हैं वापस अपने कैंप की तरफ। बहुत ही तेज़ बारिश हो रही थी, अभी तो बारिश कम हो गई है, हालांकि सूरज भी अब दिखने सा लग रहा है। इट वॉज रियली एडवेंचर और बहुत ही डरावना सा भी लग रहा था। हम पूरे नीचे तक जा भी नहीं पाए, अगर बारिश नहीं होती तो हम जाते हैं। एक्चुअली शिवम स्लिप हो गए और उनकी जो कंधे हैं वो बस थोड़ा सा स्लिप हो गए थे, तो जिसकी वजह से, हालांकि अब वो ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं एंड आई होप कि मेरा आज का वीडियो आपको पसंद आया हो, अच्छा लगा तो फटाफट से चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें। जल्दी मिलता हूँ आपसे इस वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। पूरी तरह नहीं चुका हूँ यार, सीरियसली आई डोंट नो कि जो तबीयत है वो ख़राब होने वाली है। हमारी गाड़ी चल रही है और बाजू में ये जो है अब थोड़ी सी बारिश हुई है और पूरा बाढ़ जैसा माहौल हो चुका है। जो हमारे साथ मोहित भाई हैं जो गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं वो बता रहे हैं कि थोड़ी देर अगर और बारिश हुई तो ये पूरा पानी जो है वो सड़कों पर आ जाएगा और फिर यहाँ से जाना आना मुश्किल हो जाएगा। दिस प्लेस इज़ रियली डेंजरस, एडवेंचर से भरा हुआ राजस्थान का कोटा का गैपरनाथ महादेव। मेडिकल हॉस्पिटल लेकर आए हैं, इनका एक्सरे हुआ है और 90 डिग्री पे रखना है ना इसको, प्रेस ठीक है ना, तो बड़ा छोटा दूंगा।